आज मैं आप लोगों को शेप ट्विन के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मोशन ट्विन के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल और दिखा देते हैं मोशन ट्विन का, उसके बाद आपको शेप ट्विन के बारे में बताएंगे। इसी है, इसमें 2-3 टाइप के एनिमेशन है जो आपको बताए जाएंगे। तो इसमें से एक है मोशन ट्विन, दूसरा है शेप ट्विन और तीसरा है क्लासिक ट्विन। ठीक है, सॉरी, मोशन ट्विन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। थोड़ा सा एक बार उसको और रिपीट कर देते हैं और उसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं जिससे आपको और चीज़ें क्लियर समझ में आ सकें। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे, हम बताएंगे आपको शेप ट्विन के बारे में। ठीक है, तो मोशन ट्विन जैसे देखा था आप लोगों ने लास्ट वीडियो में जैसे क्रिएट किया था, वैसे ही कुछ करना नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले तो एक फ़ाइल ओपन करेंगे, उसके बाद जो भी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मान लो यहाँ से जैसे ये एक सर्कल हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे बना लेंगे, फिर इसको कन्वर्ट टू सिंबल कर लेंगे, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर कोई फ्रेम लेंगे और उसको इंसर्ट की फ्रेम नहीं करेंगे, इंसर्ट फ्रेम करेंगे। इंसर्ट फ्रेम करने के बाद बीच में लाके यहाँ पर ऐसे क्रिएट मोशन ट्विन कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद लास्ट फ्रेम पर आएंगे, ये ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे और उसको जहाँ पर भी हमें ले जाना है वहाँ पर लेके ऐसे ले जाएंगे। अब कंट्रोल इंटर करेंगे, तो ये इस तरह से आपने देखा था लास्ट वीडियो में, इस तरह से वो मूवमेंट आ रही थी। एक चीज़ जो उसमें नहीं बतानी है वो ये है, तो सिंपल तरीका है क्रिएट करने का, स्टेप्स ऐसे ही रहेंगे। ज़रा से भी स्टेप अगर हमने चेंज किए तो ये बनता नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो पहले हमको जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना है, फिर इसको कन्वर्ट टू सिंबल करना है, फिर हमको कोई आगे कहीं आगे किसी फ्रेम पे इंसर्ट फ्रेम करना है, इंसर्ट की फ्रेम नहीं करना, इंसर्ट फ्रेम करना है। फिर इंसर्ट फ्रेम करके बीच में लाकर जो ये टाइमलाइन है बीच में बनी हुई है, ठीक है, ये जो दिख रही है आपको, इसमें क्लिक करके बीच में इसको क्रिएट मोशन ट्विन करना है। और फिर लास्ट में लास्ट वाले फ्रेम पर जाकर सिलेक्शन टूल का यूज़ करके उसी सर्कल को हमको मूव करा के दूसरी जगह पे ले जाना है। अब मान लो हम चाहते हैं, इसको बंद कर देते हैं बीच में। अब हम चाहते हैं कि इसका मूवमेंट थोड़ी चेंज हो जाए। हम बीच में कहीं पर भी जहाँ पर भी चाहे एक इंसर्ट फ्रेम कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, अब ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। लास्ट वाला तो आपको दिख रहा है वो है ही, इसको अगर हम चाहें ऐसे, ये ऐसे कर दें ऐसे। ठीक है, तो अब ये यहाँ से शुरू होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ये बीच में हमने इसका एक डिवीज़न कर दिया। कंट्रोल एंटर करते हैं, ये देखें ये। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती है। लास्ट वाला फ्रेम पे देखते हैं, ये है लास्ट वाला फ्रेम। ठीक, तो ये इस तरह से भी हम लोग मूवमेंट इसमें कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं होता, इस तरह से भी हम इसमें चाहें तो बीच बीच में मूवमेंट को अपने आप से हिसाब से दिखा सकते हैं कि हम बीच में भी उसको, हमने यहाँ पर ये फिर फ्रेम इंसर्ट करा दिया बीच में और उसकी मूवमेंट को चेंज कर दिया। अब एक नई फाइल लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को शेप ट्विन बताना है, तो शेप ट्विन के लिए एक नई फाइल का यूज़ करते हैं। एक नई फाइल यहाँ ले लेंगे। अब देखो ये एक नई फाइल मैंने ले ली है। शेप ट्विन में क्या होता है कि शेप चेंज होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एनिमेशन में, पुराने एनिमेशन में क्या होता था कि मान लो एक जैसे छोटा सा राक्षस है, फिर उसका साइज़ अपने आप से बड़ा बन गया। मतलब एनिमेशन की बात कर रहे हैं हम, ये रामायण प्रोग्राम किया उसमें नहीं, वो तो उसका तरीका दूसरा है। इसमें अगर कोई एनिमेशन है, कोई आप लोग देख रहे हो, कोई एनिमेटेड मूवी देख रहे हो, छोटा भीम या इस तरह की कुछ देख रहे हो, उसमें देखते हैं कोई छोटा सा राक्षस था और वो फिर बड़ा अपने उसका साइज़ बड़ा हो गया। तो ये जो एनिमेशन होता है साइज़ बड़ा करने वाला, ये हमारा शेप ट्विन से होता है। शेप को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिखाते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग वैसे ही जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट कर लेंगे। एक हमने ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको कन्वर्ट टू सिंबल करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ऐसे ही हो जाता है। फिर यहाँ पर अब हमको, पिछली बार हमने मोशन ट्विन में इंसर्ट फ्रेम किया था, इंसर्ट, अब हम यहाँ पर इंसर्ट की फ्रेम करेंगे। इंसर्ट की फ्रेम करेंगे और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्शन टूल की हेल्प से जहाँ पर भी, सॉरी जहाँ पर भी नहीं, उसी का एक बड़ा क्रिएट कर लेंगे। मूव नहीं कराना है, उसी का एक हमने बड़ा क्रिएट कर लिया है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में लाकर इसको कर दिया शेप ट्विन। ठीक है, अब देखना कंट्रोल एंटर करते हैं, हो रहा है। एक छोटा था और फिर उसी छोटे से एक बड़ा बन गया। फिर से दिखा देते हैं।
इसमें कुछ नहीं करना होता, उसमें हमको कन्वर्ट टू सिंबल करना होता है, इसमें नहीं सिंबल करना होता है। जैसे मान लो एक हमने छोटा सा सर्कल बनाया, ठीक है, कहीं पर भी, जैसे फाइल ओपन की उसके बाद हमने पहले ही फ्रेम पर हमने एक सर्कल बनाया, फिर बीच में कहीं पर भी जहाँ पर भी हम चाहते हैं वहाँ पर हमने इंसर्ट की फ्रेम करेंगे। इस बार इंसर्ट फ्रेम नहीं करेंगे, इंसर्ट की फ्रेम कर दिया। अब हमको बड़ा सर्कल बनाना है, उसी पे हम चाहते हैं कि छोटा सर्कल बड़ा बन जाए, तो यहाँ पर हमने बड़ा सा सर्कल बना दिया ऐसे, इस तरह से करके, ठीक है। फिर यहाँ बीचों बीच में लाकर ऐसे क्रिएट मोशन ट्विन, सॉरी गलत कर दिया, क्रिएट मोशन नहीं करना है, क्रिएट शेप ट्विन करना है, ठीक है। ये एरो बन के आ गया, इसका मतलब सही जा रहा है। कंट्रोल एंटर, ये देखो हो रहा है ये बड़ा। तो यही होता है हमारा शेप ट्विन। ऐसा नहीं है कि सर्कल से वो है, दूसरे भी बन सकते हैं। फिर से दिखाते हैं, हम चाहते हैं पहले, अब हमने स्टार्टिंग से बता रहे हैं, एक हमने बनाया सर्कल, ठीक है। अभी सर्कल कन्वर्ट हो जाए हमारा मान लो रेक्टेंगल के अंदर, फिर से किसी कोई और फ्रेम लेंगे, उसको इंसर्ट की फ्रेम करेंगे, और उसके बाद अब लास्ट वाले फ्रेम पर यह है ही, यहाँ पर हमने यहाँ पर बना लिया एक रेक्टेंगल, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब बीचों बीच में यहाँ पे लाकर ऐसे कर दिया क्रिएट शेप ट्विन, ठीक है। कंट्रोल एंटर, ये देखिए जो लाइन आ रही है इसको भी हटाने का तरीका है वो बाद में बताएंगे। तो ये हमारा बन गया एक पूरा जो सर्किल है वो हमारा रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो रहा है, एक शेप दूसरे शेप में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो कई तरीके होते हैं इसको बनाने के, कोई एक ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है। ये जनरल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसको क्रिएट करके कोई एनिमेटर बन जाएगा, थोड़ा सा बस ये है कि एक आपको बताने का तरीका है कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने ये ऐसे एक ये पॉली स्टार बना लिया, ये कुछ सही नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये शेप है, पॉली स्टार है, ऐसे हमने छोटा सा बना लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर लास्ट वाले पे जाके हमने यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम कर दिया, और फिर अब यहीं पर एक बड़ा बना लेंगे, ये देखो बड़ा सा बना लिया, फिर क्रिएट शेप पिन कर दिया, कंट्रोल एंटर, ये देखो एक छोटा था उससे एक ये बड़ा बन गया। तो ये एक तरीका होता है जिससे कि हम एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी का छोटा था उसी का एक बड़ा साइज़ बन गया। बाकी एनिमेशन में और भी बहुत चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ भी एक बेसिक लेवल का एनिमेशन आपको बताया जा रहा है, तो उसमें इस तरीके से ही आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी आप एक ठीक ठाक टाइप का एनिमेशन बना सकें, ठीक है। कंट्रोल एंटर करने से ये रन कर जाता है, चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और भी टूल्स होते हैं, या तो सारे टूल्स नहीं दिए हुए हैं, कुछ हैं कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ ये वर्ज़न भी अलग तरीके का है, तो उतने नहीं हैं बड़े बड़े साइज़ के, लेकिन और भी यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ ओवल और रेक्टेंगल और ये पॉलीगोनल होता है, लेकिन और भी होते हैं टूल्स, लेकिन अभी पूरे सारे इंस्टॉल नहीं है उसमें किसी वजह से, क्योंकि वर्ज़न अलग अलग होने की वजह से भी ऐसा होता है। पिक्चर्स में भी आप चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये शेप ट्विन का एक सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हम लेना चाहें, रेक्टेंगल ट्रायंगल कुछ भी लेना चाहें, तो उसको बनाकर उसके साइज़ को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, बड़े से छोटा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने बड़ा बना लिया, ठीक है, और उसके बाद मान लो दूसरे पे इंसर्ट की फ्रेम करेंगे। देखो इसमें इंसर्ट की फ्रेम करते हैं, और मोशन ट्विन में इंसर्ट फ्रेम करते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लो उसका हमने एक छोटा फॉर्म बना लिया ऐसे, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई मतलब कंपल्शन है कि बड़ा ही, ये क्रिएट शेप ट्विन कर दिया, कंट्रोल एंटर, देखो बड़े से छोटा हो रहा है, बड़े से छोटा भी कर सकते हैं, छोटे से बड़ा भी कर सकते हैं, हर साइज़ को चेंज करने के तरीके हैं। और भी फिनिशिंग इसमें बहुत टाइप की होती है, लेकिन वो वाली फिनिशिंग अभी आपके लेवल की नहीं है, अभी आपके लेवल्स पे हम उसको नहीं बता सकते। और टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी के साथ कर सकते हैं। टेक्स्ट में भी अगर हम करना चाहें, टेक्स्ट मतलब हमसे कुछ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने लिखा, ये टेक्स्ट टूल ले लिया, यहाँ पर लिखा ठीक, ये ऐसे कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर कोई इंसर्ट की फ्रेम करा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे मान लो एक दूसरा टेक्स्ट ले लिया, इसके साइज़ को हमने चेंज कर दिया,
साइज़ इसका कहाँ से चेंज होगा, हो जाएगा चेंज। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं अपनी, दिखा क्यों नहीं रहा है। चलो कुछ और टेक्स्ट इसमें कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। या मान लो इंडिया इज़ माई कंट्री कर देते हैं, आई लव माई कंट्री एंड इंडिया इज़ माई कंट्री। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग इसके साइज़ को मान लो बड़ा कर दें। ये साइज़ बड़ा नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मिसिंग है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्रिएट शेप प्रिंट नहीं लेगा, यहाँ पे टेक्स्ट के साथ नहीं ले लेना चाहिए वैसे तो, लेकिन नहीं ले रहा किसी वजह से। टेक्स्ट के साइज़ के साथ नहीं ले रहा है, शायद ये इसको नहीं सपोर्ट करता है, हालांकि उसमें करता है, पुराने वाले वर्जन में करता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का